नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष हेल्दी नोट्स में आपका स्वागत करता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने कभी न कभी कोई पोयम या शायरी ज़रूर सुनी होगी। यहाँ तक कि आप में से कई लोगों को पोयम सुनने के साथ साथ पोयम और शायरी लिखने का भी शौक होगा। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनने के बाद पोयम के प्रति आपका नज़रिया और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। साथ ही आप पोयम के ज़रिए अपने मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। जब भी पोयम या शायरी की बात की जाती है तो अमूमन हम इसे प्यार, प्रेमी या प्रेमिका से जोड़कर देखते हैं। लेकिन कविताएं सिर्फ प्यार की ही बात नहीं करती, बल्कि कविताएं प्रेम, प्रेमियों और प्रेम कहानियों से भी कहीं अधिक गहरी होती हैं। एक पोएट जीवन से जुड़े विचारों को लिखता है। कविताएं महज कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि कवि अपनी भावनाओं और इमोशंस को शब्दों में पिरोता है। यदि आप शायरी को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कवि और शायर सैकड़ों सालों से बात करते आ रहे हैं। मिर्जा गालिब, जॉन एलिया, अमृता प्रीतम, इब्ने इंसा, परवीन शाकिर जैसे तमाम कवि हुए हैं जिनको मानवीय संवेदनाओं की, मनोविज्ञान की, इमोशंस की गहरी समझ थी। उन्होंने अपनी कविताओं, अपने शेर, अपनी पंक्तियों में मनोविज्ञान और मानसिक रोगों से जुड़े जैसे डिप्रेशन यानी कि अवसाद, चिंता यानी कि एंजाइटी, अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया आदि से संबंधित लक्षणों का जिक्र किया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि स्वभाव और भावनाओं की बारीकियों को शायद ही कोई इतनी गहराई से समझ सकता है जितनी गहराई से एक कवि समझ सकता है। आज हम मिर्जा गालिब, साद अजीमाबादी और फ़हमी बदायूनी के कुछ पोएम्स की बात करेंगे जिनमें इन कवियों ने मेंटल हेल्थ संबंधी बात की है। शुरुआत करते हैं साद अजीमाबादी से। अजीमाबादी उर्दू गज़ल के जाने माने उस्तादों में से एक थे जिन्होंने गज़ल के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साद अजीमाबादी को मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। जब मैंने उनका एक शेर पढ़ा तो मैं अवाक रह गया। जिस बात को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ घंटों काउंसलिंग करते हैं, उस बात को अजीमाबादी साहब ने केवल 2 पंक्तियों में बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही सरलता से बता दिया। उन्होंने लिखा, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। संगीन मतलब गहरा, तस्कीन मतलब राहत। उन्होंने कहा, चुप रहने से, अपनी भावनाओं को दबाने से तकलीफ और बढ़ जाती है। इसलिए तड़पो यानी भावनाएं जाहिर करो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, इससे राहत मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दबी हुई भावनाएं आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ बना सकती हैं, चाहे वह क्रोध हो, शोक हो, दर्द हो, दुख हो या खुशी हो। आपको कभी भी अपनी किसी भी भावना का दमन नहीं करना चाहिए। आपको अपने किसी भी इमोशंस को नहीं दबाना चाहिए। आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करें, अपने इमोशंस को बाहर निकलने दें। मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी
इंसोम्निया आदि आपके द्वारा दबाए गए आपके इमोशंस के कारण भी हो सकते हैं। आप केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करके खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए जो भी आप चाहें कर सकते हैं। साद अजीमाबादी उपरोक्त पंक्ति में भावना की अभिव्यक्ति के बारे में समझाते हैं। भावना की अभिव्यक्ति का मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। उनका कहना है कि चुप रहने और भावनाओं को दबाने से दर्द बढ़ जाता है, यानी कि तकलीफ बढ़ जाती है। जबकि अगर आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका दुख, आपका दर्द कम होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, इसे जाहिर करिए। अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए कई तरीके हैं। डायरी में लिखिए, दोस्तों से बताइए, शब्दों में पिरोइए, लेकिन भावनाओं को दबाइए नहीं। आइए अब बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की। गालिब एक ऐसा नाम जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गालिब साहब का जीवन काफ़ी दुखों से भरा था। जब गालिब 5 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी। उनके छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ की मौत एक मेंटल हेल्थ इलनेस स्किज़ोफ्रेनिया के कारण हुई थी। गालिब के 7 बच्चे थे, लेकिन उनके 7 बच्चों में से कोई भी जीवित नहीं रहा। उन्होंने जीवन में प्रतिकूलता और दुख का सामना किया है। अपनों को खोने के गम ने उनके अंदर डिप्रेशन, अवसाद, अनिद्रा जैसी चीज़ें पैदा कर दी थी। उन्होंने अपने मानसिक स्थिति के बारे में अपने कई नज़्मों में, गज़लों में बयां किया है। इंसोमिनिया यानी अनिद्रा पर वह लिखते हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। साइकोलॉजी के अनुसार अनिद्रा मानसिक बीमारी के प्राथमिक लक्षणों में से एक है। मिर्ज़ा गालिब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति को इंसोमिनिया हो जाता है तो उसका जीवन वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिनाई और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, हर रात उसे मौत सी लगती है। गालिब कहते हैं कि उन्हें पता है कि वे एक दिन मर जाएंगे, लेकिन इंसोमिनिया से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे हर रात मर रहे हैं। डिप्रेशन पर भी गालिब साहब ने बात की है। डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल इलनेस है जिससे दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति पीड़ित है। डिप्रेशन को लेकर गालिब कहते हैं कि मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। दुनिया भर में 264 मिलियन से अधिक व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित हैं। सैकड़ों साल पहले गालिब ने डिप्रेशन के बारे में ठीक वैसा ही बताया है जैसा कि आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के मुताबिक डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी रुक सी गई है, वह कहीं फंसा हुआ है। उस व्यक्ति को पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है और वह इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। डिप्रेशन के इस लक्षण को गालिब ने अपनी शायरी पर बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त किया। अब हम बात करते हैं अजीम शायर फ़हमी बदायूनी की। फ़हमी साहब के लेख में भी मेंटल हेल्थ संबंधी जिक्र मिलता है। उन्होंने अपने लेख में कई जगह पर इमोशनल सपोर्ट के बारे में बात की है। अपने एक शेर में उन्होंने इमोशनल सपोर्ट का जिक्र किया है। इमोशनल सपोर्ट यानी किसी व्यक्ति के
बारे में बात करना, उसके हाल चाल को जानना। मानसिक स्वास्थ्य के हिमायती बताते हैं कि किसी से उसका हाल चाल पूछकर और किसी को इमोशनल सपोर्ट देकर हम उस व्यक्ति की काफ़ी मदद कर सकते हैं। अमी साहब ने इमोशनल सपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा है कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मानसिक स्वास्थ्य के पैरोकारों का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि हम किसी की आर्थिक या शारीरिक रूप से मदद करें, हम भावनात्मक रूप से भी किसी की मदद कर सकते हैं। यह एक सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति उदास है या किसी परेशानी में है और ऐसी हालत में आप उससे बात करें, उसकी उदासी का कारण पूछें, तो वह अपने दुख का कारण बताकर खुद को हल्का महसूस कर सकता है। आप सिर्फ उसकी बातें सुन लें, उसे राहत मिल जाती है। यदि आप किसी की बात को केवल सुनते हैं तो आप देखेंगे एक दुखी व्यक्ति या एक मायूस व्यक्ति अपनी बात आपसे साझा करके काफ़ी हल्का महसूस करता है और उसे काफ़ी राहत मिलती है। साहब अपने शेर में यही बताते हैं। वे कहते हैं कि किसी का हालचाल पूछकर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनकर आप उनके संघर्ष को, उनकी तकलीफ को कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने करीबियों से उनके हालचाल के बारे में पूछिए और सिर्फ एक बार मत पूछिए। एक बार पूछकर खाना पूर्ति मत करिए, बल्कि 2 बार पूछिए, ताकि उन्हें पता चले कि आप उनकी वास्तव में परवाह कर